हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का ये जो टॉपिक जो है, हम अभी जो मिड डे मील के मतलब ये जो योजना जो है, स्कीम जो है, इसके ऊपर भी हाल में एक नया जो स्टडी किया गया है। तो इसमें जो है ये अभी साबित हुआ है कि ये जो मिड डे मील जो है, इसका प्रभाव लंबे समय तक होता है। और ये जो मतलब स्कीम जो है, इसके तहत जो बेनिफिशियरीज जो है, बच्चों का बेहतर मतलब डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। तो अभी इसी के बारे में जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये स्कीम क्या है और इससे कितने लोगों को बेनिफिट्स पहुंची है, और इसके अलावा भी इससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स है और जो भी इससे रिलेटेड मतलब बाकी जो टॉपिक्स जो है, इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और देखने के साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है भारत की जो मिड डे मील स्कीम यानी कि मध्यान्ह भोजन योजना जो है, इसके अंतर पीढ़ीगत लाभों यानी कि इंटरजेनरेशनल बेनिफिट्स पर जो है एक नया मतलब स्टडी पब्लिश किया गया है। तो ये जो स्टडी जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो अभी ये जो स्टडी जो है, इसमें क्या क्या कहा गया है कि इस स्टडी में ये देखा गया है कि मध्याह्न भोजन का जो प्रभाव जो है वो बहुत ही लंबे समय तक होता है। और ये जो मिड डे मील स्कीम जो है, इसके तहत जो मतलब जो कि चिल्ड्रंस जो बेनिफिशियरीज जो चिल्ड्रंस जो है, उनका बेहतर मतलब डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, बेटर ग्रोथ उनका हुआ है इसके इस स्कीम के अंडर। और इस अध्ययन हेतु जो है बच्चों की जन्म जो कि साल जो है और 23 सालों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ जो है माताओं और उनके बच्चों के समूह पर जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि डेटा का भी इस्तेमाल किया गया है। अभी ये जो है सामूहिक आहार कार्यक्रम के प्रभावों का अपनी तरह का पहला अंतर पीढ़ीगत विश्लेषण है, यानी कि इंटरजेनरेशन मतलब इंटरजेनरेशनल बेनिफिट्स का पहला मतलब ये एक विश्लेषण है। तो अभी लंबाई से आयु तक का जो अनुपात है वो क्या है। तो जिन लड़कियों को जो है सरकारी स्कूलों में मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया है, उनकी लंबाई उम्र का अनुपात उन बच्चों की तुलना में ज्यादा था। और जिन लड़कियों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त में भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। और अभी मध्याह्न भोजन और स्टंटिंग में जो है अभी संबंध है, रिलेशन है, वो क्या है कि जिन क्षेत्रों में जो है साल 2005 के दौरान जो है मिड डे मील स्कीम लागू की गई थी, और वहां पे जो है साल 2016 तक स्टंटिंग की व्यापकता की काफी कमी आई थी। अगली पीढ़ी में जो है जहाँ की महिलाओं की शिक्षा, प्रजनन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं का जो है बेहतर उपयोग किया गया है, वहाँ जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर जो है, उसमें अभी ये जो मिड डे मील और स्टंटिंग की जो है कमी के बीच मजबूत संबंध थे। तो अभी इसके जो है कुछ रुकावट या अवरोध भी है, वो है स्कूली शिक्षा और मध्याह्न भोजन योजना में जो है रुकावट का दीर्घकालिक प्रभाव अगली पीढ़ी के पोषण स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। देन उसके बाद आता है मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम जो है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम इसमें जानते हैं। तो अभी देखिए कि ये जो मिड डे मील जो है वो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक जो केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी शुरुआत जो है साल 1995 में की गई थी। और ये जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। तो इस प्रोग्राम के तहत जो है विद्यालय में नामांकित 1 से मतलब जो कि क्लास 1 से जो है क्लास 8 तक की जो मतलब श्रेणी यानी कि क्लास में जो है क्लासेस में स्टडी करने वाले जो 6 से 14 साल की आयु के हर बच्चे को जो है पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। अभी ये रहा ये जो मिड डे मील जो स्कीम है, उसके बारे में अभी ये हमने डिस्कस किया है। तो अभी इसका उद्देश्य क्या है। तो अभी इसका ऑब्जेक्टिव जो है भूख और कुपोषण समाप्त करना, स्कूल में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना, जातियों के बीच जो है सामाजिकरण उसमें सुधार करना, और विशेष रूप से यानी खास तौर पे जो मतलब है वो अभी महिलाओं को जो है जमीनी स्तर पर रोजगार प्रदान करना है।
तो ये इसका उद्देश्य है। तो इसकी गुणवत्ता की जांच क्या है, मतलब इसकी जो क्वालिटी की जो जांच है वो कैसा है। तो एक बार गुणवत्ता वाली वस्तुओं की खरीद के साथ ही जो है स्कूल प्रबंधन समिति के 2 या 3 वयस्क सदस्यों द्वारा ये भोजन का स्वाद चखा जाता है। तो इससे मतलब इसकी जो क्वालिटी जो है उसको मतलब प्रूव किया जाता है, अ, यानी कि जांच की जाती है। देन उसके बाद आता है कि फूड सिक्योरिटी, यानी कि खाद्य सुरक्षा कैसा है। तो अगर खाद्यान्न की जो अनुपलब्धता जो है या किसी अन्य कारण से जो है किसी भी दिन स्कूल में ये जो मिड डे मील है वो उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अगले महीने की 15 तारीख तक खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान करेगी। ठीक है। देन उसके बाद आता है कि इसका विनियमन। तो अभी राज्य संचालन सह निगरानी समिति यानी कि एसएसएमसी पोषण मानकों और भोजन की गुणवत्ता के रख रखाव के लिए जो है एक तंत्र की स्थापना सहित योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। देन इसका जो पोषण स्तर जो है वो कैसा है, मतलब इसका जो मतलब पोषण का जो लेवल जो है वो कैसा है। तो प्राथमिक क्लास 1 से 5 के लिए जो है 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, तथा उच्च प्राथमिक यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए जो है 700 कैलोरी और जो कि मतलब 20 ग्राम प्रोटीन के जो है पोषक, मतलब ये जो पोषण जो है उनको मानकों वाला ये पका हुआ भोजन होना चाहिए। और इसकी कवरेज जो है वो अभी सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, मदरसे और मकतब जो कि सर्व शिक्षा अभियान एसएसए के तहत है उनको समर्थित है इसकी कवरेज। तो इसके लिए जो है कुछ इश्यूज भी है और कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि भ्रष्ट आचरण, मतलब भ्रष्ट जो आचरण जो है, नमक के साथ सादे चपाती परोसे जाने, दूध में पानी मिलाने, फूड पॉइजनिंग आदि के उदाहरण सामने आए हैं इसके, मतलब ये जो इश्यूज या चैलेंजेस है। उसके बाद आता है जाति पूर्वग्रह और भेदभाव। तो भोजन जाति व्यवस्था का केंद्र है, इसलिए कई स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों को जो है उनकी जाति की स्थिति के अनुसार अलग अलग बिठाया जाता है, जो कि एक बहुत ही मतलब बड़ी समस्या है हमारे भारतवर्ष की, कि ये जाति के तौर पे जो है भेदभाव होता है। तो बच्चों के लिए भी ये मतलब उन पर भी ये लागू किया जाता है। तो उसकी वजह से जो है ये बहुत ही बड़ी एक मतलब इशू है या चैलेंज है। तो अभी कोविड 19 जो है वो भी बड़ा एक इशू है, कि कोविड 19 ने जो है बच्चों और उनके स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी अधिकारों के लिए जो है गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने जो है मध्याह्न भोजन सहित कई आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को जो है बाधित कर दिया है। देन उसके बाद आता है कुपोषण का खतरा। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अकॉर्डिंग जो है देश भर के जो नए मतलब कई जो स्टेट्स जो है उन्होंने अपने सिलेबस में या पाठ्यक्रम में जो है बदलाव करने हैं। तो बाल कुपोषण के मतलब बाल कुपोषण के बिगड़ते जो स्तर जो है उसको दर्ज किया है। और भारत जो है दुनिया के लगभग 30% जो कि अनडेवलप्ड चिल्ड्रंस और 5 साल से कम उम्र के लगभग 50% गंभीर रूप से कमजोर बच्चों का केंद्र है। तो अभी जो है कि वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 जो है इसमें क्या है। तो इसके अनुसार जो है भारत विश्व के उन मतलब 88 देशों में शामिल है, यानी कि 88 जो कंट्रीज जो है उनमें से शामिल है, जो कि संभवतः साल 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों यानी कि ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। उसके बाद आता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी कि जीएचआई 2020। तो इसमें जो है भारत 107 देशों में से जो है 94 स्थान पर है, यानी कि 107 कंट्रीज में से 94th रैंक पर है। और भारत जो है भुखमरी इंडेक्स में जो है गंभीर यानी कि सीरियस मतलब श्रेणी में आता है। ठीक है। तो ये तो रहे कि चैलेंजेस और इश्यूज। तो आज जो है हमने ये जो मिड डे मील के ऊपर जो नया जो मिड डे मील स्कीम के ऊपर जो नया जो एक जो स्टडी सामने आया है, तो उसी के बारे में जो है हमने आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा भी मिड डे मील स्कीम जो है इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके इश्यूज या चैलेंजेस क्या है इसके लिए, और जो बाकी सब जो है इससे रिलेटेड, तो सभी के बारे में जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया है और स्टडी के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। और कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए और बनाने के लिए। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। और मतलब ऐसे वीडियोस को जो है बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की जरूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग अस एंड
अभी जो है शाम को हम फिर से मिलते हैं एक नए ही जो एनालिसिस का जो वीडियो है उसी के साथ। तो तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।